देश सच्चाई ही बोल रहा हूं। चीन के मोर्चे पर आगे क्या करने वाला है, मैं बताने वाला आगे हूं, किस मगर दिशा में जिस चीजें जाने वाली हैं? मैं उसके बारे में बताऊंगा, मगर अभी आप ही के शो में 9 बार प्रधानमंत्री चाइना गए और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके आए। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मैं प्यार से समझाऊंगा भी ना रोहित भाई, मैं आगे की भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री बन के जाना, और यहाँ पे राहुल गांधी किस प्रकार डोकलाम के समय चुपके चुपके और उसके बाद मानसरोवर के समय चाइना में क्या करके आए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब फॉलो नहीं कर रहे। बाय द वे, आप भविष्य के बारे में देखिए, 4 फ्रंट में मुझे लगता है इस पूरे विषय को डील करना पड़ेगा, और मैं इसकी अथॉरिटी नहीं हूं, मगर मुझे लगता है मिलिटरीली फ्रंट, जो मिलिट्री का फ्रंट होता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने, और मेरे लिविंग मेमोरी में पहली बार किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शक्ति प्रदर्शन, कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे देश के संप्रभुता के ऊपर कोई भी घुसपैठ करेगा तो हम शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो मिलिट्री फ्रंट। दूसरा फ्रंट डिप्लोमेटिक फ्रंट होता है। कल ही आप लोगों ने न्यूज ब्रेक किया था कि भारत के जो हमारे एमईए हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक फ्रंट। थर्ड, इकोनॉमिक फ्रंट। आपने देखा किस प्रकार रेलवे के टेंडर्स, बीएसएनएल, एमटीएनएल के टेंडर्स, ये सब कैंसिल किए गए हैं, जो हजारों करोड़ों में जाते हैं, और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं, मगर एक दिशा दिख रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे। और जो अल्टीमेट फ्रंट होता है वो पॉलिटिकल फ्रंट होता है, कि बाकी देशों से बात करना और एक पूरी तरह से रणनीति विश्व में फैलाना। भारत आज एक बहुत सक्षम देश है। मैं बार बार कहता हूं, जो 1962 का इंडिया था वो 2020 का इंडिया नहीं है। ये बहुत अलग इंडिया है, बहुत स्ट्रांग और पावरफुल इंडिया है। ओके, क्या 2020 के इंडिया में कांग्रेस यानी कि विपक्ष सरकार के फैसलों में साथ है? कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी गौरव वल्लभ जी, तो उसमें आपका रुख क्या रहेगा? ये पूछेंगे कि 9 बार आप वहां झूला झूलने गए थे, या ये पूछेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं और हम उसमें कितना साथ दे सकते हैं? रोहित जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा सर ये जो होता है ना, मैं आपके साथ हूँ, ये वाला गौरव जी, आप देख पा रहे हैं मुझे अगर तो कि मैं तो आप ही के साथ हूँ, उंगली उधर रहती है और खड़ा हूँ साथ में। ये जो बार बार सवाल उठता है सर, क्यों उठता है? रोहित जी, समस्या ये है पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, पर सरकार बैठी हुई है। 24-25 घंटे बाद इत्तला दी जाती है कि 20 शूरवीरों ने भारत माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 36 घंटे बाद ये न्यूज दी जाती है, फिर ये पता चलता है कि वो निहत्थे थे। आज भी जब पूछा जाता है तो बोलते हैं संधि थी, पहाड़ में जाए ऐसी संधि। सवाल पूछते हैं इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ था, तो इन्होंने खुद ने कह दिया इंटेलिजेंस इनपुट तो विपक्षी नेताओं के पीछे घूमता रहता है, इसलिए इंटेलिजेंस इनपुट तो इनके पास है ही नहीं। इन्होंने खुद ने माना आपके शो में। फिर मैंने पूछा बैकअप फोर्स कहाँ थी, चुप। और यहाँ आके वो वहां क्यों गया, वो वहां क्यों गया। मैं एक सीधा सा सवाल, और शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। भारत ने तो भैया पहले, अगर भूतकाल की बात करोगे तो दुनिया का नक्शा बदला था, नक्शा बदल दिया था दुनिया का। भारत ने तो वो काम किया था। लिविंग मेमोरी में ये हुआ, अरे 2013 में डैनसैंग में ऐसे हालात हुए थे, स्टेटस को रिस्टोर किया था। ऐसे आपकी तरह झूठी बातें नहीं कही थी। आप और चीन संबित पात्रा एक जैसी भाषा बोलते हो। चीन भी कहता हमने घुसपैठ नहीं करी, आप भी कहते हो कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। आप ही के शो में रोहित जी यहाँ पे आके बोल के गए थे पात्रा जी कि चीन की कोई घुसपैठ नहीं है। आज घुसपैठ करके हमारे 20 बहादुरों को शहीद होना पड़ा, और यहाँ पे ये आके चीन की भाषा बोलते हैं। चीन से पॉइंट लेके आते हो क्या? जो चीन की है, चीन का जो विदेश मंत्रालय जो भाषा बोलता है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, संबित पात्रा भी आके टीवी पर बोलता है कि कोई घुसपैठ नहीं है। अरे हमसे मत करो, हम आपके साथ खड़े हो जाओ। ओह माय गॉड, इसको बैठा दो पहले, हमारे साथ मत खड़े करो इसको। एक दूसरे से वार्ता मत करो, सैनिकों को कॉन्फिडेंस में लो, झूठी बातें मत करा करो टीवी पे आके। लेकिन गौरव जी, कर रहे हैं कि चीन की सेना घुसपैठ कर रही है, गौरव जी, हुआ ही नहीं। आप भी के चैनल पे, आप भी के शो में रोहित जी आके बोले थे, आपको याद मुझे अच्छे से याद है, पर मेरा एक सवाल है रोहित जी, वल्लभ जी, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल सर ये है कि इस पूरी परिस्थिति में ये सारे सवाल आप कल ऑल पार्टी मीटिंग में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? हम सिर्फ ऑल पार्टी मीटिंग पे, क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिलो, आज आप कह रहे नहीं हमें छोड़ दो, आप फौज को कॉन्फिडेंस मिलो। एक लाइन बोलेंगे, सिर्फ एक लाइन रोहित जी, कि 2020 1 अप्रैल से पहले जो भारत माँ के अधीन भूमि थी वो स्टेटस को रिस्टोर करो। और चीनी सेना जो अंदर घुस चुकी है, जो ये रोज आके झूठ बोलते थे
चीन रोहित से जी। स्क्रिप्ट लिखवा के लाते थे ना, आप- वो कहेंगे कैसे बाहर निकालोगे। आप ये मानते हैं हम गौरव? हर फैसले में साथ है। आप ये मानते हैं कि चीन ने भारत का हिस्सा कब्जा लिया है? मैं नहीं, दुनिया का हर, अरे अब तो आज तो सर राम माधव जी मैं इनके आपसे नेता पूछ रहा ने- हूँ, दुनिया से नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे मैं पूछ ये रहा कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज तो राम माधव जी ने एक लेख लिखा है, ये तो पढ़ते नहीं है क्योंकि इनके पास तो चीन से स्क्रिप्ट नहीं, मैं आती तो है। अनपढ़ गवार राम माधव जी ने बोला है कि इंफ्यूजन हो चुका है। इंफ्यूजन का मतलब होती है घुसपैठ। ठीक। कोई अपने घर में घुसपैठ नहीं करता। ओके। भारत माँ की भूमि में घुसपैठ हुआ है ओके। और यहाँ पे आके हो झूठ गया हो बोलते तो थे। अब मैं आपके ओके, शो में संबित जी। रोहित जी आपको याद है ना, झूठ बोल के जाते थे कि कोई घुसपैठ नहीं रोहित जी हुई। अगर आज हो गया राम हो तो माधव जी मैं ने आ गया। माना है। ठीक।